Dear students, welcome to CS Crux. Our topic is Uniform Cost Search in Artificial Intelligence, जिसे इन शॉर्ट हम UCS in Artificial Intelligence भी पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम है जिसे वेटेड ट्री और ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए यूज़ किया जाता है। अब तक हमने जितने भी अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स पढ़े वहाँ जो ट्रीज़ या ग्राफ्स हम यूज़ कर रहे थे वो अनवेटेड ट्रीज़ या ग्राफ थे, जबकि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है इसको हम यूज़ करते हैं वेटेड ट्री और ग्राफ को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो मैंने ट्री लिया हुआ है आप देख सकते हो कि जितने भी एजेस हैं वो वेटेड हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का जो बुनियादी मकसद है, जो प्राइमरी गोल है, वो ये है कि ये सोर्स नोड से गोल नोड तक जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है, जो सबसे कम खर्च वाला रास्ता है, उसको फाइंड आउट करता है। अब लीस्ट कॉस्ट पाथ तभी ये फाइंड आउट कर पाएगा जब इसको एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने का कॉस्ट पता होगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है। क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट मेंशन्ड है इसलिए हम इसको वेटेड ट्री या वेटेड ग्राफ बोल रहे हैं। और इसका अगर हम वर्क समझें कि ये काम कैसे करता है तो दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला और मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि ये लीस्ट कॉस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है वो है प्रायोरिटी क्यू। हमने जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च था वहां पर जो है वो क्यू को लिया था, यहां पर बात कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू की, जिसको हम मिन हीप का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली काम ऐसे करती है कि हमारे पास उस क्यू में, उस कतार में जितने भी नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक टाइम में 3 नोड्स हैं, तो जिस नोड तक पहुंचने का कॉस्ट सबसे कम होगा वो पहले उसको एक्सप्लोर करेगा। सिंपल। तो पहला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इंप्लीमेंटेशन के लिए हम प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर 3rd नंबर पर मेंशन किया हुआ है, वो ये है इट एक्सप्लोर नोड्स विद लोएस्ट कॉमुलेटिव कॉस्ट फर्स्ट। अगर सर्च स्पेस या अगर मेरे पास ये ट्री है, इसने नोड्स को एक्सप्लोर करना है तो किस बेस पर करेगा? वो करेगा लोएस्ट कॉमुलेटिव कॉस्ट, मतलब जिस नोड की जो कॉस्ट है, जिस नोड तक पहुंचने की कॉस्ट सबसे कम है। कॉमुलेटिव मीन मजमुई कॉस्ट। कॉमुलेटिव उर्दू में बोला जाता है मजमुई को। अब जिस भी नोड तक, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें 3 नोड्स पड़े हुए हैं। पहला नोड पड़ा हुआ है ए, दूसरा पड़ा हुआ है बी और फॉर एग्जांपल एक सी भी है। अब जिस नोड तक पहुंचने का जो कॉमुलेटिव कॉस्ट है वो सबसे कम है, इसने उस नोड को पहले एक्सप्लोर करना है। थोड़ा सा ये जो वर्ड है इसको आपने समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कॉमुलेटिव कॉस्ट फर्स्ट। अब कॉमुलेटिव कॉस्ट की कहानी को आपने समझना है। अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो नोड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे हम लेवल बाय लेवल कर रहे थे, ऐसे ही है। अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो हम डेप्थ में सर्च कर रहे थे, मतलब हम जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम डेप्थ में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, ये जो एल्गोरिदम है, ये ना तो ब्रेथ की बेस के ऊपर एक्सप्लोर कर रहा है नोड्स को, ना ही डेप्थ की बेस के ऊपर। ये किसकी बेस के ऊपर कर रहा है? कॉमुलेटिव कॉस्ट की बेस पर। कहानी को समझना है, मैं यहां पर अलग से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास स्टार्ट नोड, ये है हमारे पास 2 जो उसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है, बी और सी। इसी तरह से ये है डी और ये है ई, फॉर एग्जांपल। अब इसकी कॉस्ट है 1, इसकी कॉस्ट है 2, इसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 3 और इसकी कॉस्ट है 4। सबसे पहले ये है हमारे पास स्टार्ट नोड। स्टार्ट नोड को हम प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रायोरिटी क्यू। सबसे पहले स्टार्ट नोड जो है, ये जो नोड ए है,
इसका जो कॉस्ट है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट मेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्यू में यही जाएगा। तो इसके कंपटीशन में कोई और नोड है भी नहीं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि किसका कॉस्ट कम है। तो हमने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया, मींस इसको हमने प्रायोरिटी क्यू से निकाला। जैसे ही हमने इसको प्रायोरिटी क्यू से निकाला तो अब इसके जो चाइल्ड्स हैं उन तक पहुंचने का जो पाथ है वो ओपन हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनके चाइल्ड्स को हमको एंटर करना है इन प्रायोरिटी क्यू। तो बी तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो है 2 और सी नोड का जो कॉस्ट है फ्रॉम द रूट नोड वो है फॉर एग्जांपल 2 और इसका है 1, सॉरी मैंने यहां पर 2 लिख दिया। अब जैसे ही हमने ये दोनों नोड्स प्रायोरिटी क्यू में डाले, प्रायोरिटी क्यू क्या करता है, इनको जो है वो एक ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको तरतीब देता है। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्यू था उसमें तो ऐसा था, जो पहले आया उसको पहले निकालो, है ये भी क्यू, लेकिन उसने इनको असेंडिंग ऑर्डर में एक कतार में रख लिया, मींस किसकी बेस पर, कॉस्ट की बेस पर। अब इन दोनों में से कॉस्ट किसकी कम है, मतलब बी तक पहुंचने की कॉस्ट कम है या सी तक पहुंचने की कॉस्ट कम है, बी तक पहुंचने की कॉस्ट कम है, तो वो पहले इसको एक्सप्लोर करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ, आपने समझना है। अब बी को उसने एक्सप्लोर कर लिया, बी के फर्दर जो चाइल्ड्स हैं वो 2 हैं, एक है जो है जहां तक पहुंचने की कॉस्ट। अब यहां पर देखो, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ इसी कॉस्ट को काउंट करते हैं कि बी से डी तक पहुंचने की कॉस्ट है 3, जबकि 3 नहीं है। यहां पर बात हो रही है कॉमुलेटिव कॉस्ट, मींस रूट नोड से डी तक पहुंचने का जो कॉमुलेटिव कॉस्ट है वो क्या है, वो है 3 और 1 4। इट मींस डी का जो कॉस्ट है वो है 4, और इसी तरह से ई का कॉस्ट क्या है, वो है 5, तो ई का जो कॉस्ट है वो है 5। अब प्रायोरिटी क्यू में 3 नोड्स हैं इस वक्त, पहला है सी, दूसरा है डी और तीसरा है ई। अब सी तक पहुंचने का जो कॉमुलेटिव कॉस्ट है वो है 2, डी तक पहुंचने का जो कॉमुलेटिव कॉस्ट है वो है 4, ई तक पहुंचने का जो कॉमुलेटिव कॉस्ट है वो है 5। तो अब ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से डेप्थ में या लेवल वाइज जो है वो ये क्यू चलेगी, बल्कि ये प्रायोरिटी क्यू इसमें मौजूद जो नोड्स हैं उनको एक तरतीब देगी, एक ऑर्डर में ले आएगी, ठीक है जी। तो जब वो ऑर्डर में लेकर आई, उसको पता है कि कम्युलेटिव कॉस्ट किसका कम है, तो अब उसने कहां पर मूव करना है, किसको एक्सप्लोर करना है, जिसका कम्युलेटिव कॉस्ट सबसे कम होगा। तो अब किसको एक्सप्लोर किया उसने, जिसका कम्युलेटिव कॉस्ट सबसे कम। कुछ इस तरह से कहानी चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने एक नोड से दूसरे नोड तक कॉस्ट नहीं जो है वो काउंट करना, बात हो रही है कम्युलेटिव कॉस्ट की। कम्युलेटिव मींस मजमुई, मजमुई मींस फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द सेड नोड, ठीक है, वहां तक जो उसका कम्युलेटिव कॉस्ट है। कुछ इस तरह से इस एग्जाम्पल को हम अभी परफॉर्म करेंगे, होपफुली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पॉइंट मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वो बोलता है एक्सप्लोर नोड्स विद लोएस्ट कम्युलेटिव कॉस्ट फर्स्ट। इसने जो एक्सप्लोर करना है, जो सर्च करना है सर्च स्पेस में, इसने ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट कम्युलेटिव कॉस्ट जो है वो एक्सप्लोर करना है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर कोई कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी बात जो आपको समझ नहीं आई वो भी क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। तो ये है जी हमारे पास प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है जो स्टार्ट नोड है, जिसको एस के साथ मेंशन किया हुआ है, उसका जो कॉस्ट है वो 0 है। इस वक्त इस क्यू में, इस कतार में सिर्फ एक ही नोड है जो है स्टार्ट नोड, तो हम इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे, मींस हमने इसको यहाँ से निकाल दिया। अब प्रायोरिटी क्यू में जब हम इसको निकालेंगे तो इसके चाइल्ड्स को ऐड करेंगे। इसके चाइल्ड्स मतलब ये जो 2 रास्ते हैं इन 2 नोड्स तक पहुंचने के, वो ओपन हो गए। ये दोनों नोड्स जो हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं इन द प्रायोरिटी क्यू। ए का जो कॉस्ट है वो है 1 और बी का जो कॉस्ट है वो है 4। ठीक हो गया जी। अब किसको एक्सप्लोर करेगा, बेसिकली जब इस प्रायोरिटी क्यू में ये दोनों नोड्स आए तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इनको एक ऑर्डर में ले आता है, तरतीब देता है। तो ऑब्वियसली हमको नजर आ रहा है कि ए तक पहुंचने का कॉस्ट कम है। ठीक है जी, इसको भी क्या करो यहां से निकाल दो। तो अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं जी, हमने इस नोड को भी एक्सप्लोर कर लिया और इस नोड को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया।
ये दोनों निकल गए प्रायोरिटी क्यू से। अब फर्दर हमारे पास जो उसके चाइल्ड्स हैं उसको हमें प्रायोरिटी क्यू में एंटर करना है। तो चाइल्ड कौन कौन से हैं? चाइल्ड है जी सी तक पहुंचने का कॉस्ट क्या है? सी तक पहुंचने का कॉस्ट है 3 और 1 4, ठीक हो गया। और इसी तरह से डी तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो है 5 और 1 6। कहानी यहां तक समझ आ गई। अब ये जो क्यू है प्रायोरिटी क्यू, वो फिर से इनको जो है वो तरतीब देते असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पर जो मेन पॉइंट है एक और आ गया जो बहुत समझने वाली बात है। अब B4 है और C4 है, मतलब B तक पहुंचने का जो कॉम्युलेटिव कॉस्ट है वो भी 4, C तक पहुंचने का जो कॉम्युलेटिव कॉस्ट वो भी 4। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किस नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी नोड को एक्सप्लोर कर लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अल्फाबेटिकली जो है जो भी पहले आ रहा है उसको एक्सप्लोर करो, तो ये भी बात गलत है। आपने इसके नाम को सुनिए इस डाटा स्ट्रक्चर के, ये है क्यू। क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कॉम्युलेटिव कॉस्ट तो दोनों का बराबर आ रहा है, तो अब हम क्यू को देखेंगे कि मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले क्यू में कौन सा नोड इंटर हुआ। तो कौन सा नोड इंटर हुआ? क्या A4 इंटर हुआ या क्या C4 इंटर हुआ या B4 इंटर हुआ? तो हमको पता है कि B4 जो है ये पहले क्यू में इंटर हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में से जहां पर मैच टाई हो जाए, दो नोड्स के दरमियान जब टाई हो रहा हो, सेम कॉस्ट हो, तो आपने ये देखना है कि पहले क्यू में कौन सा नोड इंटर हुआ था, उसको आपने निकाल देना है। तो B4 को हमने एक्सप्लोर कर लिया। B4 को जब हमने एक्सप्लोर किया तो उसके जो फर्दर जो उसका चाइल्ड है वहां तक पहुंचने का, उस नोड तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। हमने इसको ऐड करना है इन द प्रायोरिटी क्यू। तो इसकी जो M की कॉम्युलेटिव कॉस्ट है वो है 5। होपफुली यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब वो क्या करेगा, इनको फिर से जितने भी नोड्स आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्रायोरिटी क्यू उनको तरतीब देता है। अब सबसे कम कॉस्ट जो है वो किस नोड तक जाने की है? वो है C4, मतलब हमको C तक जाना है, उसका जो कॉस्ट है वो 4 है। ठीक है, मैं इसको C4 D6 पढ़ रहा हूँ। C मीन्स नोड एंड 4 मीन्स द कॉस्ट, कॉम्युलेटिव कॉस्ट वहां तक पहुंचने की। तो सबसे कम कॉम्युलेटिव कॉस्ट है C की। C को क्या करो जी, प्रायोरिटी क्यू से निकाल दो, मीन्स उसको एक्सप्लोर कर लो। अब C को हमने निकाल दिया। इस वक्त हम क्या कर चुके हैं जी, इन 3 नोड्स को निकाल चुके हैं। अब हमने क्या किया जी, इस C वाली नोड को भी निकाल दिया। C वाली नोड को निकाला तो उसका चाइल्ड है जी E, और E की जो कॉम्युलेटिव कास्ट है वो है 5 और 3 8 और 1 9। ठीक हो गया जी, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब प्रायोरिटी क्यू में D पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट 6 है, M पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट 5 है, और E पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट कॉम्युलेटिव कॉस्ट 9 है। तो इन तीनों में से सबसे कम कॉस्ट किसकी है? वो है M की। तो अब किसको एक्सप्लोर किया जाएगा? अब एक्सप्लोर किया जाएगा M5 को। तो M5 को जब एक्सप्लोर किया तो फर्दर उसका चाइल्ड तो कोई भी नहीं है, तो ठीक हो गया जी, ये भी एक्सप्लोर हो गया। इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में 2 नोड्स पड़ी हुई हैं, D विद कॉस्ट 6 एंड E विद कॉस्ट 9। तो ऑब्वियसली जो D6 है मींस D नोड विद कॉस्ट 6, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसको कर लेते हैं जी एक्सप्लोर। सॉरी, मैं इसको रेड सर्कल करना चाह रहा था, ये आ गया जी यहाँ पर। तो D को जब हमने निकाला तो हमारे पास उसके जो 2 चाइल्ड्स हैं उनको हमें जो है वो फर्दर ऐड करना है। सॉरी C, हाँ ठीक हो गया, C वाला चाइल्ड है। D को हमने जब निकाला तो उसके जो चाइल्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलें यहाँ पर लिख लेते हैं जी। वो हैं जी F का जो कॉम्युलेटिव कास्ट है वो है 5 और 4 9 और 1 10। इसी तरह से जो G है उसका कॉम्युलेटिव कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 2। ठीक हो गया। अब यहां पर हमारा जो गोल है, हम सारे ट्रैवर्सल को भी समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं आपको सारा ट्रैवर्सल समझा रहा हूं कि ये बेसिकली किस तरह से ट्रैवर्स करता है, ट्रैवल कैसे करता है, एक्सप्लोर कैसे करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो गोल नोड है वो ये है। ठीक है जी, हमने G तक पहुंचना है। ठीक है, हम यहां तक पहुंचने का कम से कम कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब प्रायोरिटी क्यू में 3 नोड्स हैं हमारे पास, E विद कॉस्ट 9, सॉरी F विद कॉस्ट 10 एंड G विद कॉस्ट 2 नहीं आएगा,
5 6 7 और एक 8, ठीक है, सॉरी मैंने यहां पर गलत लिख दिया, 8 है इसका कम्युलेटिव कॉस्ट, और यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू में 3 नोड्स पड़े हुए हैं, तो इनमें से सबसे कम कम्युलेटिव कॉस्ट किसका है, वो है G8 का। जैसे ही हमने G8 को निकाला, मींस हमने इसको एक्सप्लोर किया, तो हम कहां पहुंच गए, हम हमारे गोल नोड तक पहुंच गए। और अगर हमारे पास स्टार्ट नोड S है और गोल नोड G है, तो गोल नोड तक पहुंचने का टोटल कॉस्ट हमें कितना मिला, अभी देख लेते हैं जी। टोटल कॉस्ट क्या है, S से A से D और D से G, ठीक हो गया जी। यहां पर 8 हमको पता तो चल रहा है, लेकिन हम यहां पर भी लिख लेते हैं, पार्ट भी लिख लेते हैं। S से A तक का कॉस्ट 1, A से D तक का कॉस्ट 5 और D से G तक का कॉस्ट 2, कितना बन गया 8। तो हमारे पास S से G तक पहुंचने का जो कॉस्ट है, मतलब जो मिनिमम या लीस्ट जो पाथ है जिसका कॉस्ट सबसे कम है, वो यही पाथ है और जो है 8, और हमको यही ढूंढ के दिया किसने, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ने। यही उसका प्राइमरी गोल है कि उसने लीस्ट कॉस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है, एक्सप्लोर करना है, सिंपल सी कहानी। तो होपफुली जो इसका ट्रैवर्सल है वो भी समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास कोई गोल नोड है तो हमने यहाँ पर G को गोल नोड कंसीडर कर लिया, वहां तक पहुंचने का कॉस्ट हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी। प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज हो रही है, और दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर जो मेन कहानी है वो है ये एक्सप्लोर करता है ऑन द बेसिस ऑफ लोएस्ट कम्युलेटिव कॉस्ट, ठीक हो गया जी। अब इसके फायदे और नुकसान की अगर बात करें तो इसके जो एडवांटेजेस हैं उसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ऑप्टिमल है, इसमें ऑप्टिमेलिटी है, क्योंकि अगर S से G तक पहुंचने के नंबर ऑफ पाथ्स हैं तो इसने हमें मोस्ट ऑप्टिमल पाथ दिया, इसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाथ हमें बताया जिसका कॉस्ट कम से कम है। इन टर्म ऑफ कॉस्ट ये जो एल्गोरिदम है जिसको हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम बोल रहे हैं, ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम है। दूसरे नंबर पर है कंप्लीटनेस, जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। कंप्लीटनेस मींस अगर हमारी सर्च स्पेस में गोल नोड, गोल स्टेट मौजूद है तो 100% गारंटी है कि हम गोल नोड तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसी तरह से जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस वो कौन कौन से हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर इसका डिसएडवांटेज ये है, इसके ऊपर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। हर दफ़ा अगर आप देखो तो हम अगर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई इतना बड़ा एग्जांपल नहीं है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं, ट्रीज हैं जिसमें एक टाइम में 5 या 6, अगर छोटे से छोटे के भी एग्जाम्पल नहीं, 5 या 6 फर्दर उसके चाइल्ड्स हैं और हमारा गोल नोड एंड पर है, तो हम फर्दर ढूंढते 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 फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते, फिर ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। तो इसका नुकसान ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम और स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक कंप्लीट एल्गोरिदम है, कंप्लीटनेस इसका एडवांटेज है, एंड ये एक ऑप्टिमल जो है वो एल्गोरिदम है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके फौरन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक और बड़ा एग्जाम्पल करेंगे यूसीएस का, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का, ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से आपको समझ आ सके। थैंक यू सो मच।